नमस्कार दोस्तों। बुद्धिमान व्यक्ति के नंबर 12 लक्षण बुद्धि क्या है? क्या आप एक बुद्धिमान व्यक्ति है? क्या आप समझदार व्यक्तित्व वाले इंसान हैं? ये सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब आपको मिल भी जाए तो भी आपको संतुष्टि नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के दिए हुए जवाब से संतुष्ट होते तो यह तो एक मूर्खता की निशानी ही है। बुद्धि क्या है? ऊपर वाले का दिया हुआ कोई तोहफा या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई वस्तु? असल में बुद्धि एक सबक है और आप अंदाजा लगाइए कि आप कितने बुद्धिमान हो सकते हैं, क्योंकि एक सबक तभी मिलता है जब आप कोई गलती करते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बुद्धि एक नतीजा है आपके असफल प्रयासों का, आपकी बेवकूफियों का। क्या पैसा कमाना बुद्धिमानी है? आपको लगता होगा सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि दुनिया के 98.99% लोगों को भी यही लगता है कि पैसा कमाना बुद्धिमानी का काम है, पर यह झूठ आपको जितना सच लगता है आप उतने ही बड़े बेवकूफ हैं। असल में पैसे के पीछे भागना क्या है, आप एक उदाहरण से समझिए। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि सही मायने में जिंदगी क्या है। 2 मिनट अपनी खुद की बुद्धि से सोचिए और अब ईमानदारी से हमारे लिखे हुए उत्तर से उसकी समानता कीजिए कि आपका उत्तर और हमारा उत्तर कितना मिलता जुलता है। उत्तर जिंदगी इस तरह है जैसे आपकी एक लगे और आपसे कहा जाए कि एक मॉल में से या किसी बाजार में से आपको सब कुछ सारी सुविधाएं मुफ्त दी जाएगी, पर शर्त यह है कि जब तक आप मॉल के अंदर रहेंगे सिर्फ तब तक, जैसे ही आप मॉल से बाहर आएंगे तो आपको कोई भी सामान बाहर नहीं ले जाने दिया जाएगा। बुद्धिमान लोगों की विशेषताएं। नंबर 1, हमेशा सीखते हैं। एक समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सीखने की कोशिश करता है। उस इंसान को फर्क नहीं पड़ता कि उसे सिखाने वाला कौन है, कोई हाई क्लास टीचर है या सड़क छाप बदमाश। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सीखता है और सारी अच्छी बातों का मिश्रण अपने पास रखता है और बाकी के गलत विचार बाहर निकाल कर फेंक देता है। नंबर 2, मुस्कुराना। मुस्कुराना एक समझदार इंसान की खास आदतों में से एक है, क्योंकि उसको पता है कि कितनी भी कठिन परिस्थिति में अगर उसने लोगों के सामने दुख व्यक्त किया तो लोग उसको कमजोर समझ लेंगे और वह अपनी कमजोरी किसी को नहीं दिखाना चाहता और बुरे से बुरे समय में भी वह मुस्कुरा कर समय निकाल देता है। बुद्धि में हर समस्या को हास्य में बदलने की पूर्ण क्षमता होती है। नंबर 3, अनुशासित। यहाँ अनुशासन का मतलब यह नहीं है कि आप सुबह जल्दी जागकर नहा लेते हैं या समय पर ऑफिस पहुंच जाते हैं, बल्कि यहाँ अनुशासन का मतलब है कि एक समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति अनुशासित होता है। ऐसा व्यक्ति कितनी भी विषम परिस्थितियों में हो फिर भी अपने लक्ष्य को पूरा करके ही मानता है। इस तरह का अनुशासन बुद्धिमान लोगों में देखने को मिलता है। नंबर 4, मुस्तैदी, अलर्टनेस। मुस्तैदी इंसानों में पाया जाने वाला सबसे दुर्लभ गुण है और यह चुनिंदा होशियार लोगों की निशानी है। कभी कोई काम होता है तो आप उसके लिए तैयार रहते हैं। आप यह नहीं कह सकते कि मैं बुद्धिमान हूं पर मुझे अभी सोने दो, नींद आ रही है। नंबर 5, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता। मूर्ख व्यक्ति की निशानी है कि वह समस्याओं को तैयार करता है और इसके विपरीत बुद्धिमान व्यक्ति समस्याओं और संघर्षों को सुलझाने की काबिलियत रखता है। आप कितनी भी बड़ी समस्या में हो पर यदि आपके पास उनसे निपटने का कौशल है, चुनौतियों से संघर्ष करने का जज्बा है, तो कोई भी दुख आपको दुखी नहीं कर सकता। और एक बुद्धिमान व्यक्ति में समस्याओं से जूझना उन्हें बखूबी आता है। इंसान की समस्याओं को सुलझाने की क्षमता ही एक बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी है। नंबर 6, तनाव को सीमित रखने की काबिलियत। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक अध्ययन में तनाव को मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन माना गया है, क्योंकि यह हमारी मानसिक तरंगों को इस तरह नुकसान पहुंचा सकता है कि आपका मस्तिष्क ठीक तरह कार्य ही नहीं कर पाएगा। और इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति इसीलिए तनाव को खुद पर हावी नहीं होने देते। बेशक उन्हें ध्यान होता है अपनी जिम्मेदारियां निभाने का, कार्य को समय पर करने का, पर एक बिगड़ता हुआ तनाव आपकी सारी मेहनत चौपट कर सकता है। हमारी बुद्धि का सीमित उपयोग ही इसे बेहतर काम करने के लिए जरूरी है। सोचिए, क्या आप लगातार 24 घंटे काम कर सकते हैं?
नहीं कर सकते क्योंकि आप थक जाएंगे और अगर अपने समय पर खुद को आराम नहीं दिया तो आप बीमार हो जाएंगे। इसी तरह जब आप तनावग्रस्त होते हैं तो हमारी बुद्धि उस समय बेकार ही काम कर रही होती है। नंबर 7, अपनी हार और गलतियों की स्वीकारता। यदि आप खुद की गलतियों को नहीं देख सकते या उसे स्वीकार करने की स्वीकारता नहीं ला सकते हैं तो आप कभी एक बुद्धिमान व्यक्ति बन ही नहीं सकते। और एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी असफलताओं से बिल्कुल निश्चिंत होकर पूरा ध्यान अपने काम पर लगाता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिणाम क्या होगा, उसे सिर्फ इतना पता है कि वह अपना काम पूरी शिष्टा से करता है। अपनी गलतियों को मानना एक विशेष गुण है। देखा जाए तो दुनिया के 100% लोग गलतियां करते हैं, परंतु उनमें से सिर्फ 3% ही ऐसे हैं जो अपनी गलतियों को स्वीकारने की दुर्लभ क्षमता रखते हैं। नंबर 8, वह जानते हैं कि वह खुद को नियंत्रित रख सकते हैं। ऐसे लोग जो बदतर से बदतर खराब आदतों को सुधारने में सक्षम है, यकीनन वह बुद्धिमान है क्योंकि खुद को नियंत्रित रखने की काबिलियत एक बड़ा और सबसे बेहतर गुण है। इंसान के अंदर खुद को नियंत्रित रखने की क्षमता ही होती जो उसे कितने भी गलत काम और गलतियां करने के बाद सही रास्ते पर ले आते हैं। नंबर 9, उन्हें उनकी प्राथमिकताएं पता होती है। आपके लिए क्या जरूरी है और क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, इनके बीच में सही चुनाव करने वाला व्यक्ति ही समझदार है। जिस समय जिस चीज की जो भी फैसला लेने की आवश्यकता होती है, यह तय करना ही आपकी प्राथमिकता को समझाती। हमेशा आपकी प्राथमिकता आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। उदाहरण के लिए आपको कहा जाए कि आपको 3 दिन तक के लिए कहीं जाना है, परंतु आप जाने के लिए पानी और खाने में से एक चीज ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या चुनेंगे? यहाँ आपकी प्राथमिकता चुनने की क्षमता नजर आती है और जाहिर है कि एक समझदार व्यक्ति पानी को ही चुनेगा। नंबर 10, वह कैलकुलेटेड, जांच पड़ताल वाली, जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं। बिना रिस्क के आप कुछ भी नहीं कर सकते और यदि आपको आगे बढ़ना है तो आपको जोखिम उठाना ही पड़ेगा। ऐसे में बुद्धिमानी यही है कि आप जो रिस्क लेते हैं वह तय करके ले, उसकी जांच पड़ताल करके एक कैलकुलेटेड रिस्क ले। एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना बुद्धिमान व्यक्ति का स्वभाव है। नंबर 11, भरोसा जीतने की कला। यदि कोई आप पर भरोसा नहीं करता तो आपका जीवन व्यर्थ ही है। एक समझदार व्यक्ति हमेशा भरोसा जीतने की कोशिश करता है, उस भरोसे का उचित फायदा उठाता है और उस भरोसे को टूटने भी नहीं देता। यदि आप एक सफल व्यक्ति बनाना चाहते हैं तो आपको खुद भी भरोसा करना होगा और आप पर दूसरे भी भरोसा कर सके। आपका व्यक्तित्व इस तरह का होना चाहिए। नंबर 12, धैर्यवान, पेशेंट। चलिए, आप कोई खेल देख रहे हैं और उसमें आपकी टीम हार की कगार पर खड़ी है। अब आपका अगला काम क्या होगा? क्या आप स्टेडियम से घर चले आएंगे या धैर्य रखकर उस मैच को आखिरी तक देखते हैं और खेल के आखिरी परिणाम में आपकी टीम विजेता घोषित हो जाती है? एक बुद्धिमान व्यक्ति बहुत धैर्यशील होता है। जीवन की परिस्थितियां उसे हिला नहीं सकती। वह हमेशा हर समय शांतिपूर्वक अपनी आखिरी चाल तक पूरा खेल खेलता है। दोस्तों, आज की वीडियो कुछ आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।